कुछ भी चेंजेस होते हैं तो नीचे की हायरिंग प्रोसेस टेम्परली होल्ड हो जाती है, होल्ड पे चली जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेकी टॉक्स में। काफी समय के बाद आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 ऑफ कैंपस रिजल्ट और ऑनबोर्डिंग सिचुएशन के बारे में। ये अपडेट उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर टीसीएस ज्वाइनिंग की उम्मीद में है। देखो फ्रेंड्स, टीसीएस एनक्यूटी बेसिकली एक नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है जो टीसीएस हर साल कंडक्ट करता है। इसके थ्रू कैंडिडेट्स को निंजा, डिजिटल, प्राइम जैसे रोल्स मिलते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका ऑन कैंपस, कॉलेजेस में डायरेक्टली टीसीएस आके एग्जाम लेता है। ठीक है, आपका सेकंड होता है ऑफ कैंपस, ऑनलाइन अप्लाई करके एग्जाम देना होता है इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, अब इसमें एक अपग्रेड एग्जाम भी होता है। सपोज करो कि तुम निंजा क्लियर करते हो, फिर तुम अपग्रेड एग्जाम दोगे डिजिटल या फिर प्राइम के लिए। समझे आप लोग? ये बात मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए कि अपग्रेड कैंडिडेट का जो मतलब है वो क्या होता है बेसिकली। देखो फ्रेंड्स, जो अभी तक टीसीएस ने ऑफ कैंपस 2025 का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी काफी स्लो चल रही है अभी इस टाइम पे देखा जाए तो फिलहाल सिर्फ अपग्रेड एग्जाम कैंडिडेट्स को ही रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, इवन ये कह लो आ रहे हैं। तो यानी जो ऑन कैंपस सेलेक्ट हुए थे और बाद में अपग्रेड का टेस्ट दिया था, ऑफ कैंपस कैंडिडेट्स में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रीजन में ही रिजल्ट आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, इसमें थोड़ा मैं और अपडेट दे देती हूँ। तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल के भी कुछ लोगों को मिल गया है। वो सिर्फ 30 से 50 कैंडिडेट का टोटल है। जो टीपीओ है वो कह रहे हैं कि अगस्त एंड या फिर सितंबर एंड तक अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज उसके नेक्स्ट मंथ का एंड वीक लगा लेना खुद ही। तो कुछ टीसीएस सोर्सेज बोल रहे हैं कि 2 महीने और लग जाएंगे, और कुछ इंटरनल बात पता चली है कि जब तक ये जो बेंच में बंदे बैठे हैं, जो ले ऑफ चल रहा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता पूरा, तब तक आगे ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। मतलब अभी क्लियरिटी एकदम जीरो है, एकदम जीरो। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट मुझे डीएम करके पूछते हैं, तो मेरा जवाब सिंपल होता है, जितनी जेन्युइन इन्फो होती है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ गाइज। क्योंकि टीसीएस की पॉलिसी के साथ खेलना मतलब कि डिले का जो पॉसिबल रीजन देखो अगर तो कुछ इंटरनल रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से स्लो हायरिंग हुई है। तो देखो गाइज, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है टीसीएस के अंदर में, और जो मिड लेवल और सीनियर एम्प्लॉयज का जो ले ऑफ की न्यूज आई है अभी काफी न्यूजों में घूमी है। कुछ ये भी एक रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रिप्लेस होने से ऑनबोर्डिंग और रिजल्ट प्रोसेस स्लो हो गया है। जैसे अगर मैं बताऊं ना कि ये एग्जांपल बता रही हूँ, 2021 का है, जो एक बंदे की ऑनबोर्डिंग हो रही थी, उसके जो डॉक्यूमेंट की बात हुई तो एचआर उसका बार बार चेंज हो रहा था, कभी मुंबई का दे रहे थे तो कभी यहाँ नोएडा वाला दे रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। देखो अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक, किसी प्रोजेक्ट में अपर वाले लेवल में चेंजेस आते हैं, चेंज होता है, लाइक मैनेजर या फिर लीड या आपका डीएम, कुछ भी एक्सेप्ट, ये बहुत ही कॉमन होता है हर एमएनसी में। मैं बोलूँ तो टीसीएस में तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब देखो लास्ट ईयर भी टीसीएस ने जो है ऑनबोर्डिंग डिले किया था जब मार्केट स्लो था। उस टाइम स्टूडेंट को 6 to 12 मंथ का वेट करना पड़ा था। यानी ये सिचुएशन पहली बार नहीं है, ये मैं अपनी वीडियो में अपनी 100 बार बोल चुकी हूँ कि ये टीसीएस के लिए कोई पहली बार नहीं है। उनको पता है कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सिर्फ टीसीएस पे डिपेंड मत करो, मत रहो। हाँ, जॉब मार्केट अभी टफ है, अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन जो भी चांसेस मिलते हैं उनको ट्राई करते रहो, उनको ग्रैब करो, उनको कोशिश करो ग्रैब करने की। तो बैकअप प्लान जरूर रखो अपना, ताकि अगर टीसीएस का रिजल्ट डिले हो जाए या फिर नेगेटिव आए तो तुम्हारे पास ऑप्शन होना, तुम्हारे पास एक दूसरा दरवाजा भी ओपन रहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम फ्रेश ग्रेजुएट हुए हो अभी अभी, तो अभी के लिए आपके पास काफी टाइम है, काफी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने का टाइम है, ताकि जब भी कोई ओपनिंग आए
कहीं भी आए, किसी भी एमएनसी में आए, डजंट मैटर टीसीएस और कोई भी कंपनी हो, तो बस आप रेडी रहने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए उसको क्रैक करने की, ठीक है। अगर अगस्त में रिजल्ट नहीं आता तो सितंबर के एंड तक वेट करो, अगर सितंबर में भी नहीं आता तो अक्टूबर के एंड तक डिले हो सकता है। एग्जैक्ट डेट कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, इवन कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। अगर मैं किसी भी टीसीएस के जो अभी करंट एम्प्लॉय हैं मैं उनकी बात करूं तो कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं कि एग्जैक्ट रिजल्ट डेट किसको पता है, मैं सच्ची बोलूं तो किसी को भी नहीं पता है। तो गाइज ये किसी को भी नहीं पता है। टीसीएस एम्प्लॉयज जो टीसीएस के एम्प्लॉयज है, एचआर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, कोई भी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं ये अपडेट इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितना वेट कर रहे हो, मुझे कितने मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे लिए व्यूज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपका करियर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वजह से एक भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अगर एक भी, तो वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अपना फोकस बनाए रखो, स्किल्स को अपडेट करते रहो और किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट मत रहो। हो सके तो अपनी लर्निंग का प्रूफ रेडी रखो जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट्स या प्रोजेक्ट्स आते हैं, ताकि इंटरव्यू में तुम्हारे पास कुछ सॉलिड हो दिखाने के लिए, सबसे अलग हो आपके पास कुछ दिखाने के लिए। आपके अंदर ये एबिलिटी है सबसे कुछ अलग है। तो ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस।